अगर आप अपने वेंडर्स को डिलेड पेमेंट करते हो तो उस केस में गाइस आपको एक आरसीएम का इंपैक्ट भी आएगा आपके ऊपर। नई रूलिंग जीएसटी में आ चुकी है, बड़ा इंपैक्ट डालेगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाकर देख सकते हो। बट उससे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, और इन सबको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। So guys, the latest update in GST is as on 6th July. Number 1, auto population of GSTR 3B liability from IFF and form GSTR 1. A taxpayer under QRMP scheme can declare their liability through optional IFF for month 1 and month 2 of a quarter. और तीनों मंथ खत्म होने के बाद फॉर्म GSTR 1 भी आप उस क्वार्टर का फाइल करते हो। क्या लिखा है? Declaration of liability in these form would now be auto-populated in their form GSTR 3B quarterly for that quarter. मतलब IFF में जो भी डिटेल सबमिट की है GSTR 1 में की है, अब QRMP में भी GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा for that quarter based on their filed form GSTR 1 and IFF. These fields, important point, these fields are editable and in case their values are revised upward, आप उसे इंक्रीज करते हो, ऑटो पॉपुलेट वैल्यू को इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, ये जो फील्ड होंगी हाईलाइट कर दी जाएगी रेड कलर से, एंड अ वार्निंग मैसेज विल बी डिस्प्लेड टू द टैक्स पेयर, जो कि आप हमेशा पूछते हो सर रेड मार्क आ रहा है क्या करें। हाउएवर द सिस्टम वुड नॉट प्रिवेंट टैक्स पेयर फ्रॉम फाइलिंग ऑफ GSTR 3B विद एडिटेड वैल्यू, मतलब फाइल तो कर सकते हो। सेकंड, नील फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 क्वार्टरली थ्रू SMS। कैसे करोगे? फॉर्मेट क्या है? आपको पहले सेंड करना पड़ेगा मैसेज इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट टू दिस 14409। क्या मैसेज करोगे? आप लिखोगे नील, स्पेस दोगे R1, स्पेस दोगे GSTR नंबर, स्पेस दोगे पीरियड, किस फॉर्मेट में? मंथ एंड ईयर, वेयर रिटर्न पीरियड मस्ट बी लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। समझे? मतलब अप्रैल में जून है तो लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर मतलब जून 2020। हाउएवर नील रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते थ्रू SMS। कब? जब आपने IFF को मंथ 1 और 2 को सबमिट कर दिया बट फाइल नहीं किया, मतलब आपने डिटेल्स को सेव किया, सबमिट किया बट फाइल नहीं किया, तो आप SMS के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आपने इनवॉइसेस को सेव किया IFF में फॉर मंथ 1 और 2 बट आपने इसे सबमिट भी नहीं किया, और फाइल तो ऑब्वियस ही बात है नहीं किया, अगर सबमिट नहीं किया तो तब आप SMS के थ्रू नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन लाइबिलिटी टू फाइल फॉर्म GSTR 1। अगर आपने नंबर कैंसिल कर दिया है तो QRMP वाले GSTR 1 कैसे फाइल करेंगे? समझना ध्यान से पॉइंट। इन केस रजिस्ट्रेशन ऑफ अ टैक्स पेयर अंडर QRMP स्कीम इज कैंसल्ड विद इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन बीइंग एनी डेट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मंथ 1 ऑफ अ क्वार्टर। पहले हम एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, इफ कैंसिलेशन हैज टेकन प्लेस ऑन 20th May, 20 मई को आपकी कैंसिलेशन हो गया, नंबर कैंसिल हो गया है, तो अभी आपको QRMP स्कीम में GSTR 1 को क्वार्टरली कैसे फाइल करना पड़ेगा? तो इन दैट केस फॉर्म GSTR 1 फॉर क्वार्टर अप्रैल टू जून कैन बी फाइल्ड एनी टाइम ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जून। मतलब जिस मंथ में कैंसिल होगा नंबर, जिस मंथ में कैंसिल होगा उस मंथ के नेक्स्ट मंथ के पहली डेट से फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा पोर्टल पर। तो अब पढ़ते हैं। इन केस रजिस्ट्रेशन ऑफ अ टैक्स पेयर अंडर QRMP स्कीम इज कैंसल्ड विद इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन बीइंग एनी डेट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मंथ, मतलब अगर अप्रैल टू जून क्वार्टर है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ मंथ 1, मतलब अप्रैल की 1 तारीख के बाद अगर नंबर कैंसिल होता है तो उस केस में दे वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR 1 फॉर द कंप्लीट क्वार्टर, करना ही पड़ेगा, एज द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल, पहली अप्रैल से कैंसिल हो जाता है, इन दैट केस he/she इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR 1 फॉर अप्रैल टू जून। तो उनके लिए लास्ट रिटर्न कौन सी एप्लीकेबल होगी? Jan to March वाली। हाउएवर इफ द रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड ऑन अ लेटर डेट ड्यूरिंग द क्वार्टर, 1st अप्रैल के बाद की कोई भी डेट, तो इन दैट केस टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR 1 फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर, करना पड़ेगा। इन सच केसेस फाइलिंग कब ओपन होगी? फाइलिंग विल बिकम ओपन ऑन 1st ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ विद कैंसिलेशन डेट। जिस मंथ में कैंसिल हुआ, हमारे एग्जांपल में 20 मई,
इस मंथ के नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को, मतलब 1 जून से। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगी होगी। तो प्लीज उस ऑर्डर को जरूर देख लेना, रूलिंग को, कि आप अगर डिलेड पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर आरसीएम का इंपैक्ट कैसे आएगा। तो वीडियो में कुछ भी चाहिए तो लाइक करना, आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू, बाय।